देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, जब मैं आती हूँ तो सैटरडे संडे तो हो गया है। मंडे का क्या प्लान है? मैनिफेस्ट गुड थिंग्स एंड गुड थिंग्स विल कम। सो यस, बीइंग पॉजिटिव इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर योरसेल्फ। सो यस, जो हमारे आज मेहमान हैं दोनों ही बड़े अच्छे होनहार लोग हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं Ali Anwar, actor and host, and at the same time Dua Javed. Okay जी, हमारे मेहमान हमारे साथ आ गए हैं and yes we have the actor Ali Anwar and influencer Dua Javed. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? वालेकुम अस्सलाम अतीरा। It's an honor and a privilege to having in your show. और इस शो के लिए जब मुझे कॉल आई तो मैं बहुत एक्साइटेड था और बहुत पुरजोश तरीके से आपके पास में आया हूँ। चलो, that's very nice. आप बताएं, आप कैसी हैं? I'm good, आप कैसी हैं? I'm good. क्या करती हैं आप? मैं मॉडलिंग करती हूँ। मैंने अभी एक्टिंग में स्टार्ट किया है। मैंने स्टिल शूट्स किए हैं, या टीवीसी किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं, एंड मैंने अभी ड्रामा स्टार्ट अप लिया है उससे, तो इंशाल्लाह। ड्रामा लोग की जिंदगी में या स्क्रीन पर? कौन सा वाला ड्रामा करती हो? बोथ। दोनों? ओके। क्योंकि यहाँ लोग आकर हमें उनका ड्रामे का एक वो होता है ना, वो बताते हैं कि हमने इतना ड्रामा किया था, ये ड्रामा किया था। आप बताएं, आपके ड्रामेस कैसे चल रहे हैं? मतीरा, मैं पिछले गुज़िश्ता 10 साल से बीइंग एन एक्टर काम कर रहा हूँ। Okay. It has a long journey that I've been started from a reality show. It's named as हीरो बनने की तरंग, सही जोड़ की तलाश। वो कितना टाइम हो गया है? It has been on air in 2011. Okay. और फिल्म फर्टिनिटी के लोगों से वास्ता रहा और उस शो के बाद से फिर मैंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया और फिर बैक टू बैक जो है तो जब वो आप शो कर रहे थे आपको लगा वो शो ऑनेस्टी पर चला है या पर्ची सिस्टम था? क्या था उस शो में? आई फील माई सेल्फ सो लकी एंड फॉर्च्यून दैट आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ दैट शो, क्योंकि उस शो के अंदर एज एन एमर्जिंग टैलेंट मुझे उन्होंने हायर किया और एज ए कंटेस्टेंट मैंने पार्टिसिपेट किया। और फिल्म फर्टिनिटी के लोग थे सैयद नूर साहब, रैम्बो, रीमा जी, हाँ। और फैसल कुरैशी ने साहब ने उस शो को होस्ट किया था और उस शो से सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। और उस शो के बाद नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने एक्टिंग फिल्म मेकिंग स्टडी की और वहाँ से पता चला कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, मैकेनिकल एक्टिंग क्या होती है, और डिफरेंसेस पता चले। और तो मेथड क्या है, उसमें कौन सा नमक डालते हैं, मैकेनिक में कौन सा तेल डालते हैं, ये बताएं। जी बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ आप अभी इसी वक्त इनको रोते हुए बोलो तो मुझे छोड़कर जा रही हो, आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। आंसू लाने बच्ची के लिए, आंसू लाने, आंसू लाने। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें सुख दिया, प्यार दिया, खुशी दी और आज वो दिन आ गया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैंने ये नहीं सोचा था। मोहब्बत नहीं, परस्तिश करता हूं मैं तुम्हारी, प्यार नहीं, पूजा करता हूं मैं तुम्हारी। मैंने नहीं सोचा था कि वक्त ऐसे गुजर जाएगा और हालात ऐसे बदल जाएंगे। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार किया था, बस। और आज उसी पैसे की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। पैसे लेकर तुम भाग रही हो, तुम भी कुछ बोलो। हाय, मैं क्या करूं, इतने लोग मरते हैं, मैं किस किस के साथ रहूं? जो पैसे देते हैं उसकी हो जाती हूँ। अरे भाई, इज्जतदार लड़के बनना था तुम तो। सैयद नूर क्या वो कौन है जिन्होंने हीरा मंडी बनाई है? संजय बंसाली की तुम व्हाट डू यू कॉल एक्ट्रेस हो गई, और वो भी हीरा मंडी की। पैसे से प्यार है मुझे, शाहिदात में जा रही। मुझे एक वो डायलॉग याद आया, आयना फिल्म थी, नदीम बेग और इन्होंने जो ये डायलॉग बोला हमारा पूरा कैमरा हिल गया कि लड़की ने बोला मैं कितने लोग मरते हैं, हर मरने वाले के पास में चली जाऊंगी। तो शबनम जी और नदीम बेग साहब की फिल्म थी आयना, उसमें एक शॉट था कि शबनम जी जो है शी वाज वेरी मॉडरेट एंड वेरी पार्टी गर्ल टाइप ऑफ गर्ल, और उनका कैरेक्टर होता है कि वो नदीम बेग साहब की शादी हो जाती है उनसे और वो घर आते हैं तो देखते हैं कि शबनम जी अपने रूप रंग में हैं। और तो नदीम बेग साहब कहते हैं कि ये घर है कोई शराब खाना नहीं, तुम मेरी बीवी हो, बीवी बन के रहो, शौहर बन के इस घर में इनकलाब लाने की कोशिश मत करो। हाँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझसे बेजार हो तुम? साफ साफ बताओ रीटा, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? क्या वो मोहब्बत नहीं है? तुम वो रीटा नहीं रही। मैं जान गया हूँ रीटा कि एक दौलतमंद बाप की बेटी को गरीब शौहर कभी रास नहीं आ सकता।
तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मतलब पूरी रात गुजारने के बाद बोलते हैं सुबह तुम चली जाओ, रात को देख कर जाना। मत देखो। ये वो वाला कैरेक्टर है बेसिकली। बट मुझे एक बात बताओ, अभी तक समझ में नहीं आता कि मॉडर्न को हमेशा शराबी और आउट गोइंग क्यों, मतलब ऐसा क्यों बनाते हैं? ये मैंने ड्रामास में भी देखा है, हमेशा कोई तीसरा बंदा निकालने, वो बाहर से आती है, वो बच्ची ने पहने हुए होते जीन्स और टॉप, और शुरुआत में हेलो, ये क्यों, व्हाई? दैट इज अ मिसकंसेप्शन एंड इट्स अ बिग एग्जांपल ऑफ अ मैकेनिकल एक्टिंग कि आपने स्टीरियोटिपिकल टाइप कैरेक्टर्स बना दिए और उसी में ही आपने उसको ही कैरेक्टर को ढाल दिया है। The thing is this, moderate और literate होने का मतलब ये नहीं कि that is something else, something which is out of the track and out of the way। कि अगर बाहर से आई है, बच्ची ने जीन्स और टॉप पहनी हुई है, तो बेवफाई तो ऐसे चाय पापे की तरह कर लेगी, इस तरह नहीं है भाई। लॉयल्टी कभी कभी जो इंसान ऊपर से नीचे ढका हुआ होता है उसके पास वो वफादार नहीं होता, और कभी कभी वफादार वो इंसान होता है जो शायद जीन्स और टॉप पहना हुआ हो, वो ज्यादा वफादार होता है। I agreed by your words, मतीरा जी, और इसमें अगर आप कॉन्क्रीट वर्ड्स में कहें तो कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। डेफिनेटली हम किसी को जज नहीं कर सकते। You cannot able to you know categorize someone कि उसका कैरेक्टर ऐसा है या वो ऐसी है। Loyalty is something comes from your core of your heart. You cannot express by yourself or by your get up. So that is an something else कि आपका जो एक सोल कनेक्शन होता है और एक जो इनर कनेक्शन होता है, इनर लॉयल्टी, सिंसियरिटी होती है, वो आपके दिल से और आपके बिहेवियर से नजर आती है rather than your get up। एब्सोल्युटली, दिल से भी नजर आती है और जेब से भी। लोग बोलते हैं ना अल्लाह मियाँ कभी कभी किसी इंसान को बहुत ज्यादा देखकर आजमाता है, क्योंकि जब इंसान के अंदर सब कुछ आ जाती है तो दो चीजें हैं, आए तो वो बहुत कुछ बदलाव अच्छा करने लगता है या उसके अंदर एक फिरौन पैदा हो जाता है। सो यस, फिरौनियत नहीं लाओ, वो एक अच्छी चीज नहीं है। गुरूर, ये सारी चीजें, ये याद रखें, पैसा रुकता नहीं है, फेम रुकती नहीं है, सक्सेस रुकता नहीं है। जो सिर्फ रुकते हैं वो है आपके रिश्ते, आपके इर्द गिर्द के लोग और इंसान का अपना दिल और इंसान की अच्छाई है। सबसे अगर आप मुझे ये लगता है कि इम्तिहान में सबसे ज़्यादा इम्तिहान उन लोगों का होता है जो बड़े दिल के साफ होते हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं ना, अल्लाह उसके लिए ही आजमाइशें बनाता है। एब्सोल्युटली। अल्लाह आप फरमाते हैं कि इन्होंने तो अपना हुनर दिखा दिया, आप क्या दिखाओगी? तुम्हारा हुनर क्या है? मेरा हुनर दांत दिखा रही है, मेरे दांत है, मेरा मुंह है और मैं हूँ। क्या आपका हुनर ये है? जी है, मैं हंसती रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ, मतलब हर जगह हंसती रहती हर जगह। मैं ये समझती हूँ आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में आप परेशान में हो तब भी, आप के पास सब कुछ है तब भी, क्योंकि अल्लाह पाक ने यही फरमाया कि मैं किसी को दे के आजमाता हूँ, किसी को लेके आजमाता हूँ, तो आप मेरी रज़ा में शामिल हो। क्या तो मैंने बस यही किया। वाओ, ग्रेट। अब हम QTV से आ जाते हैं 21 पर। So yes, मुझे ये बताओ बच्ची, हुनर और क्या है तुम्हारा सीक्रेट टैलेंट जो किसी को नहीं पता, अकेले तुम्हें ही बताओ। मेरा टैलेंट, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। अकेले एक्टिंग करती हो? नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस एक ही ड्रामे का गुजरा है और वो भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। क्यों, क्या हुआ? मुझे 2 मंथ का नहीं, मेरा 2 मंथ का सेगमेंट था। मुझे 10 डेज में मेरा कैरेक्टर ख़त्म हो गया और कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, तो मेरा एक्सपीरियंस चैनल वालों के साथ भी अच्छा नहीं गुजरा और काम करने वालों के साथ भी अच्छा नहीं गुजरा। कौन सा? कैसा मेरा नसीब, मन टीवी से जब मैं कर रही थी नम्रा शाहिद के साथ। जी, कैसे तुम्हारे नसीब? तुमने बोला हाय कैसा मेरा नसीब। ये तो हो ही गया। खैर, जब बात होती है सोशल मीडिया और इन चीज़ों की, तो आप बताओ सबसे डार्केस्ट मोमेंट जिंदगी के क्या थे? डार्केस्ट मोमेंट इन माय लाइफ? नहीं, पड़ोसी की जिंदगी का भी बता सकते हो, किसी और आप इनकी जिंदगी का बता दें डार्केस्ट मोमेंट। ऑफ कोर्स योर लाइफ। द बिटर ट्रुथ जो हमारी ज़िंदगी का है वो ये है कि जो इंसान इस दुनिया में आया उसने एक दिन ज़रूर जाना होता है। और लास्ट ईयर ऑन 27 नवंबर मेरे फादर, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। और दैट वाज सो मच व्हाट शुड आई से डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मेरी केमिस्ट्री उनसे बहुत अच्छी थी और उनसे मैं हर बात शेयर करता था, हर चीज़ दिल की बात करता था, बहुत प्यार था हम दोनों में। और अगर आज मेरे साथ अब्बू जी होते तो मैं ये शो के बारे में ज़रूर डिस्कस करके आता और बता के आता कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ओके, तो ये बताएं। That is the darkest day, and before that it's been a
5th year of my mother had been passed away, and it was 2020. Okay. Yeah, that was both of the darkest time of my life. So I could not able to, you know, forget that scenario and forget that moment of when I left my father at front of me and in the hospital. And so वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मतलब कि मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वो चीज़ नहीं भुला सकता ऐसी बात ओके तो आप बताओ भाई बहन हैं आपके या बिल्कुल ओके तो हाउ इज द भाई बहनों का रिश्ता बहुत ही उनका प्यार है मुझसे और मैं छोटा हूँ आई एम ऑन कभी द वो सेकंड नाराज लास्ट होते हैं कि तुम एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे जा रहे हो लोग ये बोलते हैं Yeah, ना exactly. इंडस्ट्री इतना पेमेंट करती नहीं है I have seen a lot of disappointments, discouragements और मैं बीकॉम कर रहा था उन दिनों में और उस दौरान मैंने स्ट्रगल शुरू की क्योंकि मैं बहुत पैशनेट था एक्टिंग के लिए एंड आई वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन सो मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी मैंने बीकॉम किया कराची यूनिवर्सिटी से उसके बाद फिर मैंने बीए इंग्लिश एडवांस किया उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में और उससे पहले मैं नापा से एक्टिंग फिल्म मेकिंग स्टडी कर चुका था 2011 में तो मुझे आसानी हुई कुछ एक्टिंग के डिफरेंसेस का पता था मुझे मैथड एक्टिंग क्या है मैकेनिकल एक्टिंग क्या है टीवी एक्टिंग क्या है फिल्म एक्टिंग क्या है क्योंकि हीरो बनने की तरह में फिल्म फर्टिनिटी के लोग हमें ऐसे मेंटोर आके जो है वो गाइड करते थे हमारे लेजेंड्स लिविंग लेजेंड्स तो वहाँ से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला और मेरे लिए बहुत आसानी रही सो प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करना ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करना और उसके बाद फिर डाइजेस्ट राइटर वॉज माई फेम्ड सीरियल विद सबा कमर और उनके भाई का ट्रैक मैंने किया था उसके बाद रसम सीरियल था जावेद शेख साहब के साथ उनके बेटे का ट्रैक किया था एंड आई गॉट चेंज ऑन माई जर्नी बाय द सीरियल नेम वाज एतराज़ वो ईमन खान के ऑपोजिट था मैं उसमें एक लव स्टोरी ट्रैक था उसके बाद कुछ लव स्टोरी ट्रैक्स में मुझे कंसिडर करना शुरू किया और मैं हार नहीं मानूंगी लव स्टोरी ट्रैक था देन आपकी सिस्टर जो है फरोज़ा के साथ मैंने हस्बैंड का ट्रैक प्ले किया मोहब्बत सतरंगी में विच वाज ऑनियर्ड ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अभी लास्ट मेरा जो है मैं तुम और वो एज अ हीरो मेन टाइटल मैंने किया तो वो एक दैट वाज अ बिग थिंग टू मी और इस दौरान कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह मेरे चल रहे थे आसिम अजहर एंड नताशा बेग का कॉन्सर्ट मैंने होस्ट किया था और अभी करंटली आज़ादी फेस्टिवल इट वाज होस्टेड बाय माय ओके दैट्स वेरी नाइस बहुत सारी बातें हैं इनसे भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्टे ट्यून्ड Welcome back and yes you guys are watching 21mm और हम गुफ्तगू कर रहे थे अली से तो हमारी बात हुई आप बताएं स्ट्रगल्स में आपने एक लड़के की स्ट्रगल अलग होती है लड़की की अलग होती है यहाँ ऑफ कोर्स अलग अलग तरह का प्रेडेटर होता है बहुत सारे लोग दिखाते हैं एक दरवाज़ा लेकिन असली दरवाज़ा बहुत कम होता है Definitely. तो आप बताओ डिड एनीवन ट्राई टू वो जो एक होता है कास्टिंग काउच जो हर जगह फेमस है ऑडिशंस मैंने काफ़ी जगह ऑडिशन दिए हैं बट मुझे उसका बैक नहीं मिला ओके मैंने स्टिल शूट्स में बहुत अच्छा किया है कमर्शियल्स अच्छे हैं टीवीसी है लाइक फ्रॉम सिट्रस लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में मेरा अभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा मैंने काफ़ी ऑडिशंस वगैरह दिए हैं मैं चाहती थी कि मेरा जिस किस्म के मैंने ऑडिशन दिए हैं तो डेफिनेटली अच्छा फीडबैक आना चाहिए बट वो अभी तक आए नहीं तो मैं इसी वेट में रहूँ और मेरा शौक था कि मैं सीनियर्स के साथ काम करूँ अच्छे चैनल्स में काम करूँ ताकि मैं ग्रो अप हूँ बिकॉज कि मेरे फादर को बहुत पसंद था मैं एक्टर बनूँ ओके टीवी पे आऊँ अब मेरे बाबा नहीं है मेरे साथ ओके तो खैर मुझे ये बताया हम पूछे थे did anyone ask you about casting couch or anything like जिस तरीके से लोग predators होते हैं नहीं okay what's the most awkward thing that you faced in this industry कभी कोई पैसे लेकर भाग गया डेफिनेटली कौन वो तो बहुत कोई बैड सीन था पैसे लेकर नहीं भागा मैंने बचाया है वहाँ से खुद को पहले तो मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट थी शक तो हो रहा था कि यार कुछ रॉन्ग है बट ये था जो आसपास के लोग थे मैंने उनको पहले से आगाह कर दिया था इस चीज़ के बारे में कि यार मुझे कुछ चीज़ गलत लग रही है तो आप प्लीज़ देखते रहना तो बस यही हुआ एंड में शूट पे बुला के जो मतलब टाइम ज़ाया करते हैं फिर वो गलत वे में चीज़ चली जाती है बहुत ज़्यादा वो तो बहुत कोई बैड टाइम था मेरी ज़िंदगी का उसके बाद काफ़ी दफ़ा मैंने काम करते हुए भी सोचा कि यार पता नहीं मैं अगर वहाँ लोकेशन पे जाऊँगी पता नहीं वो बंदा ऑथेंटिक है नहीं है या वो लोकेशन ऑथेंटिक है कि नहीं है जब मैं न्यू स्टार्ट में अपने बाबा की डेथ के बाद जब आई थी इंडस्ट्री में काम किया मैंने
उस दौरान मेरे So साथ ये what scene हुआ happened? था। Describe करो वाकया क्या था? वाकया मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ एक और लड़की थी, एक मेकअप आर्टिस्ट था, एक वो बंदा खुद था और एक मैं थी। तो हमें ब्राइडल शूट के लिए बुलाया गया था। वहीं पर ही सारी चीज़ें, उनकी सर्विसेज वगैरह ये वो, मैंने कहा ओके। जब मैं गई हूँ वहाँ पर तो मेल मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पर, तो मैंने कहा ये फेशियल वगैरह करेंगे, क्योंकि मैं न्यू थी, मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था हर चीज़ में ना। तो मैंने कहा ओके ठीक है। उस लड़की ने मुझे समझाया कि यार मीडिया में है ये क्या आप, मैंने कहा अच्छा ठीक है। देन फिर वो ऐसा हुआ सीन के मैं कुछ जब मुझे फेशियल हो गया, सब हो गया, मैं बाहर आ गई, वो अंदर थे। अब वो अंदर इतनी देर हो गई, मैं सबको कह रही हूँ कि क्या है, मतलब सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। फिर पार्टी चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। क्या पार्टी भी चल रही थी वहाँ पर, पार्टी भी चल रही पार्टी थी? भी चल रही और थी। फेशियल भी हो रहा है? फेशियल भी हो रहा है, वो शूट भी कर रहे हैं। मैंने तो कहा ये कौन क्या सी चल रहा है? शूट कर रहे हैं, मतलब क्या शूट कर रहे थे? फेशियल करते हुए या फेशियल देते हुए? नो, ब्राइडल शूट होना था सब सर्विसेज के बाद। तो वो फिलहाल आपको तैयार कर रहे थे दुल्हन सर्विस की के तरह? दौरान फिर उन्होंने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा सॉरी। सर्विस के दौरान या, मेकअप आर्टिस्ट है जो फेशियल कर रहा था? मेकअप आर्टिस्ट भी, और जो कोऑर्डिनेटर था जिसने मुझे बुलाया था, हाँ। उसने, तो मैंने कहा सॉरी, मैं तो इस मेंटालिटी के साथ नहीं आई और ना आपने मुझसे ऐसी बात की है, और अगर ऐसा है तो आप पहले पूछो, आप मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो। हाँ बोलो भाई, मैं मर थोड़ी रही थी। और कितने बजे आपको ये बुलाया था? मुझे बुलाया था सुबह 12 की हमारी कॉलिंग टाइम था। देन रात में 10 बज गए थे, फिर मुझे आया गुस्सा। शूट भी नहीं हुआ 10 बजे नहीं तक? हुआ 10 बजे तक। उसने मुझे होल्ड करवा के रखा, बल्कि होल्ड क्या, मैंने उसे होल्ड करवा के रखा हुआ था। मैंने कहा पैसे लिए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगी। आपको मैं लग रही अच्छी हूँ, बट मुझे पैसे निकलवाना आते हैं। द पार्टी हैपनिंग? हैपनिंग ये कि वहाँ थोड़ा स्मगलिंग का चक्कर था। स्मगलिंग भी हो रही थी एक जगह? मेकअप स्मगल किसको कर रहे थे? लड़कियों को। मतलब वो उनका ये जहन में था कि भाई जो बातों में आ गई मोस्ट वेलकम, जो नहीं आई तो। आप किसी फिल्म का स्क्रिप्ट बता रही हैं, 1986 की फिल्म सुना रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं? मैं अपने रियल I could not लाइफ के believe बारे में this बता कि रही is हूँ। that the reality? I don't think so, Matira. आपने लड़की की स्ट्रगल अलग है, लड़के की Yeah, स्ट्रगल I अलग है। salute and respect for your struggle, my dear. But the thing is this, that the things you are saying and you are मुझे आज भी वो दिन याद है, गुलशन में या जौहर में कोई डिस्को नाम की बेकरी है। मैं वहाँ पर उस बंदे को उस बंगले से मतलब जब मैंने उससे बहुत ज़्यादा शाउट करना स्टार्ट कर दिया, वो थोड़ा सा ना पैर से लड़खड़ाता था वो लड़का, तो वो कहीं भाग भी नहीं सकता था मुझसे। मैंने कहा यू डोंट नो मी, अब आप जा नहीं सकते यहाँ से, जब तक मेरी चीज़ क्लियर नहीं होगी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। था? नहीं इतना नहीं था, जस्ट 5-10 हज़ार रुपए थे। Oh my God. लेकिन मुझे वो लड़का गलत लग रहा था ना, वो पता नहीं कितनों के साथ क्या वो मेरे साथ क्या कर रहा था। How many girls were there with you? हम 2 थे उनके साथ शूट पे, और वो जो लड़की थी मुझे बाद में फिर अंदाजा हुआ वो लड़की भी मिली हुई थी उनके साथ। लड़की भी मिली हुई हाँ थी? जी। ओके। जी, उसके बाद जब मैं उसको लेके निकाला है ना, तो वो दोनों मेकअप आर्टिस्ट, वो लड़की तो वो भाग गए, वो जो लड़का था ना वो नहीं भाग सकता था। मैंने फिर उससे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो शूट भी कर रहे थे, फेशियल भी हो रहा था, स्मगलिंग भी हो रही थी और पार्टी भी हो रही थी। एक कमरे में अलग चीज़ चल रही थी, एक तो रूम तुम में। वो बहुत बड़ा बैंगलो था। तो तुम एक बैंगलोर में क्यों जाती, जहाँ ठीक है अगर ब्राइडल शूट भी करना होता है तो कभी भी वो बोलते भाई सर्विसेज हम थोड़ी देंगे, हम तो सिर्फ तुम्हें दुल्हन बनाएंगे, मेकअप होता है, दुल्हन फर्स्ट के कपड़े एक्सपीरियंस होता था, है। इतना आइडिया नहीं था, इतना कुछ नहीं था, और फिर मैं चली गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, तो फिर मैंने वहीं बेकरी पर, और बेकरी वालों को भी मैंने काफ़ी शोर किया था ये कि सब को आ गया था नज़र के यार ये कुछ गलत है यहाँ पर, बट मैंने उससे एंड टाइम तक जाने नहीं दिया। ओके, तो उन्होंने क्या इजहार किया, मतलब किस तरीके से? तो weren't you like, this is the biggest red flag कि अगर आपके साथ, अगर आप एक फेशियल पर भी जा रहे हो, हाँ जी, 2 लोग 2 मर्द एक रूम में आपके साथ, वो नहीं I पहले तो believe- मैंने एक को तो निकाल दिया था, मेकअप आर्टिस्ट था मेरे साथ जस्ट रूम में। तो वो एक रेड फ्लैग नहीं था कि तुम एक मेकअप आर्टिस्ट हो, मैं तुम तब से फेशियल तो क्यों श्योर करोगे किया मेरे? है, जब मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे अंदर रहते हुए ये चीज़ कही अपने मुंह से क्या बोला? कि आई एम टू समथिंग विथ यू इफ़ यू एग्री। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं आप मुझसे,
बोलो तुम वो उस प्रोफेशनल वक्त करते करते अटेंशन हो गया था उस वक्त, वो बिल्कुल डर गया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी, बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी। ओके जी। फिर वो देन मैं दूसरा जैसे ही वाला बाहर आया? आई हूँ, मैं जैसे ही बाहर आई हूँ उसके बाद मैंने ना उनका काम होने दिया, ना मैंने उनको कहीं जाने दिया। तो फोटोग्राफर किधर था? फोटोग्राफर नहीं आया था उस वक्त, मैं उसी पे तो शोर कर रही थी कि इतना 12 बजे से 10 बजे तक तुम क्या कर रही थी? शोर? मैं वहाँ बैठी हुई थी ना कि वो कुछ करे तुम तो मैं बैठी जाऊँ। हुई थी, वरना वहाँ कट जाता है ऐसी सिचुएशन में। पैसे वैसे नहीं देखते, निकलो पहले। पैसे नहीं देख रही थी मैंने पुलिस को कॉल किए, सब कॉल किए, मैंने कहा भाई आके ये करो, मतलब मैं क्यों जाऊँ उसको छोड़कर। अच्छा, कुड यू टेल मी हाउ लॉन्ग यू आर इनटू इंडस्ट्री, कब से काम आप कर रही हैं? मुझे टाइम 1 ईयर नहीं हुआ, एक साल भी ऑलमोस्ट नहीं हुआ 7-8 मंथ और आपका ये एक्सपीरियंस है और आपका ये सिचुएशन है और ये हालात है। इट्स रियली सैड, आई एम सॉरी टू से। इसलिए फिर मैंने एकदम से एक लंबा ब्रेक ले लिया था, मैं आ ही नहीं रही थी इस इंडस्ट्री की तरफ। फिर मुझे एक डर सा हो गया था कि यार नहीं, कहीं पे भी कुछ आपने ये सोचा कि उन लोग के लिए शायद आप एक पोस्ट लगा दो? मैंने फिर लगाई पोस्ट, डेफिनेटली पोस्ट लगाए। मैंने उस बंदे का नाम, उसकी पिक्चर, उसके हर चीज़, इवन के मेरे पास उसके एड्रेस सब आ गया था। फिर उस बंदे ने मुझसे फ़ोन पे माफ़ी मांगी, क्योंकि जिसके थ्रू मैं उनके पास जा रही थी या क्या था कि नहीं हमसे गलती हो गई थी। ये मैंने कहा कैसे गलती हो गई, कैसे हो गई आपसे गलती? और स्मगलिंग क्या हो रही थी? मतलब वही जिससे सेल आउट करना गर्ल्स को और वो पैसे लेना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। द डेफिनेशन ऑफ स्मगलिंग, हाउ टू स्मगल समथिंग। स्मगलिंग होती है बाय शिप फ्रॉम नेशन टू नेशन और कंट्री टू कंट्री, वो स्मगल कहा जाता है। नहीं, वो जो वहाँ लोग बैठे हुए थे ना, वो कुछ तो उस कंट्री के थे भी नहीं, मैंने पाकिस्तानी थे भी नहीं। नई स्टोरी आ गई। ओके, कहाँ के थे? जी कोरिया के थे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड के थे? मुझे ऐसे ही तो जी थाईलैंड फेस लग रहा था मुझे। यस, थाईलैंड। तो तुमने उन सब से मुलाकात की? मैंने शोर किया ना तो सब बाहर आ गए थे, वो समझ रहे थे शायद ना इनकी पहले से कन्वर्सेशन हो गई है, पर मुझसे नहीं हुई। समझ रहे थे कहीं? जी, मेरा लुक कैसे है, मुझे पाकिस्तानी कोई ज़्यादा जल्दी कंसिडर नहीं करता। ओके, तो डेफिनेटली फिर मैंने शोर किया, बस वही बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर पापा को बहुत शौक था कि नहीं कुछ नहीं होता बेटा, कोई मसला नहीं है, हर जगह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी मिलते हैं, आप जाओ काम करो। ओके, तो वुड यू लाइक टू स्टिल कंटिन्यू आफ्टर दिस होल थिंग? अच्छा, उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा, अच्छे लोग मिले सब। आप बता, आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। धदन मतलब yes, did you get anyone? Of course, जब एक इंसान यंग होता है तो लोग अलग अलग तरह के बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है। जी, I got your question and I wanted to give the answer to the audience and all the newcomers that I've been started since years back when I was too young. मैंने FSC के बाद जो है वो स्ट्रगल शुरू की थी। तो अखबारात में ऐड आते थे, क्लासीफाइड के अंदर एक छोटा सा ऐड आता था, शोबिस में नए लोग चाहिए। मैंने कभी भी किसी भी टीम को पैसे नहीं दिए और मैंने अप्रोच किया। आज मैं पहली बार ये शेयर करना चाहूँगा, UN नंबर होता था 111111700 करके, उस पर मैं कॉल करता था कि आपका ऑफिस कहाँ है, प्रोडक्शन हाउस कहाँ है। तो हम TV वॉज अ वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस चैनल जो था आइए चंदे के रोड पे, मैं वहाँ गया और मैं 6-6 घंटे चैनल्स पे बैठा रहता था। और चैनल्स पे बैठा रहता था, जब उनकी छुट्टी होती थी तो सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुल्ताना सिद्दीकी जी भी आती थी, तो मैं अपना पोर्टफोलियो हार्ड कॉपी में तस्वीरों में जाके उनको दिखाता था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर और मैंने ये छोटा सा कमर्शियल किया हुआ है, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो वो कंसीडर करते थे, यार बोलता अच्छा यार एक्टर, ये बोलोगे लाइन बोलोगे, हाँ यार वो एक कैरेक्टर है, करोगे यस। तो आई हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम दैट वे और ग्रेजुअली, और मैं अच्छे लोगों के साथ काम किया, ऑथेंटिक लोगों के साथ काम किया, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया, जिनके नाम जिनके प्रोडक्शन हाउस से रजिस्टर्ड थे और TV पे चलते थे, जिनके ड्रामाज में उन चैनल्स को अप्रोच किया मैंने, उन्हीं ने मुझे काम दिया और उन्हीं चैनल्स पे मेरा नाम बना। मेरी जर्नी हम जियो एयरवाई पे रही ज़्यादा, और मेरी जो स्ट्रगल थी, मेरी जो डायरेक्शन थी वो सही थी और मेरी विल थी। दैट्स वाई वो कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो पाक परवरदिगार ने, अल्लाह ने रास्ते बनाए और बनते चले गए, जो मैं आज आपके रूबरू बैठा हूँ। ओके, दैट्स नाइस। तो मुझे ये बताओ, व्हाई अभी तक लीड क्यों नहीं मिला, लाइक प्रॉपर लीड मैंने अभी करंटली जो है मैं, तुम और वो, मैं एज ए लीड किया, एज ए हीरो प्ले किया। ओके, एंड इट हैड a fantastic experience working with them. It was a love story track, एक CEO की love story track होती है अपने कुलीग के साथ, और देन फिर उनकी एंड में शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ओके, वाओ। थाईलैंड वाली हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई? नहीं, वो इनकी होती रह गई थी।
खैर बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कहानियाँ। हर इंसान की वो कहानी नहीं होती। वी ऑल हैव डिफरेंट जर्नीज, डिफरेंट वेज। जिस तरीके से लोग बोलते हैं ना दैट हम हर एक इंसान को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी तकदीर और उसकी तकदीर, उसका नसीब, आपकी नसीब, बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग होती है। लोग बोलते हैं ना दैट शाहरुख खान की बर्थडे पर तो 100 लोग पैदा हुए लेकिन एक ही शाहरुख खान बना है। सो यस, हर इंसान की तकदीर और नसीब उसके हाथ में होता है और अलग होता है। तो लोग को गाइड करे, लेकिन लोग के ऊपर मुसव्विल नहीं करे अपनी चीज़ें। जो आप है, आपका दिमाग अलग सोचता है, हर इंसान का अलग अलग होता है, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट मेक्स अस रियली रियली डिफरेंट। तो जी आप मुझे बताओ, टिकटॉक, आपने टिकटॉक किया है? टिकटॉक हाँ? तो ये जो लोग टिकटॉक से मशहूर हुए हैं और मशहूर हो रहे हैं, और वो 15 सेकंड की जो एक्टिंग होती है उसके बारे में बताएं। आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर देयर कि टिकटॉक जो है एक डबिंग प्लेटफॉर्म है। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर एक्टिंग। कोई एक फॉर्मेट नहीं होता। आप एक रील को डब कर रहे होते हो और आपकी स्किल्स जो है बस उसी से लोग जज कर रहे होते हैं। एक्टिंग के लिए कैरेक्टर बिल्डअप करना पड़ता है, कंसीव करना पड़ता है, सबकॉन्शियस डेवलप करना पड़ता है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इवन यू हैव योर सोल हैड बीन कनेक्टेड विद योर सेल्फ। वो कहते हैं द बिगेस्ट बैरियर इन सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर। अगर आपको डर है, आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। और कहते हैं कि एक्टिंग इज़ अ हिडन लैंग्वेज ऑफ अ सोल। आपकी सोल का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो कि ये सोशल मीडिया से जो, सॉरी टू से यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मेंशन नहीं ले कोई बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा, बहुत सारे लोग हैं। चले मैं थोड़ा इन शॉर्ट जो है वो आपको हिंट देता चलूँ। सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी, क्योंकि मेरा फिल्म फर्टिनिटी के लोगों से वास्ता रहा एंड आई वांटेड टू बी अ फिल्म एक्टर एंड आई एम परसुइंग फ्यू ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज फॉर द फिल्म एज वेल। तो सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी बाजरे दी राखी। उसमें साइमा जी के साथ एक न्यू कमर टिकटॉकर को कास्ट किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। तो उन्होंने उस फिल्म ने बिजनेस नहीं, एग्जैक्टली फिल्म ने बिजनेस नहीं किया, वो उसका एक भी फॉलोअर नहीं आया, लॉस में गई फिल्म वो। और ड्यू टू दैट कास्ट सैयद नूर साहब वो फिल्म की, आई एम सॉरी टू से, 2 महीने बाद वो फिल्म सिनेमा से उतर चुकी थी। एब्सोल्युटली। और इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, साइमा जी ने जो किरदार मंटो में किया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। आई बिलीव साइमा जी हैज़ नो सोशल मीडिया, वो इतनी एक्टिव भी नहीं है ना वो है, लेकिन वो जब आती है, कुछ एक्टर्स और कुछ माशाल्लाह हमारे बड़े सितारे जब वो आते हैं उनको एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ खा जाते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि मैं शबाब स्टूडियो में शूटिंग के दौरान मैंने साइमा जी को देखा परफॉर्म करते हुए, और एक दिसंबर की रातों में सर्दियों का शॉट था एक, जिसमें सैयद नूर साहब ट्रैक के ऊपर शॉट कर रहे थे। तो साइमा जी इज़ सो प्रोफेशनली एंड गुड इनटू एक्टिंग, बट वो अपना एक शॉट उनका सैयद नूर साहब को ठीक नहीं लगा और उन्होंने वो टेक उनसे 7 से 8 बार रिपीट करवाया। इवन कि वो तो कहने का मकसद ये कि वो अपना, उनकी मेथड एक्टर हैं सब लोग, फिल्म के जितने लोग होते हैं उनकी टेक्निक अलग है, उनका कैरेक्टर को कंसीव करने का तरीका अलग है और पोर्ट्रे करने का तरीका अलग है, जो कि थिएटर से थोड़ा रिलेट करता है, लेकिन थोड़ी सी लाउडर एक्टिंग होती है। फिल्म की एक्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है और रियल होती है, वो जेन्युइनली एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो काम उनका नज़र आ रहा होता है। लेकिन बात ये होती है दैट उस अभी जो काम मिलता है, लाइक आई एम श्योर यू आर आल्सो स्ट्रगलिंग, वेल, लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, इवन आई एम एट टाइम्स, बट वो जो काम मिलता है, बहुत दफ़ा लोग मुझसे भी ये पूछते हैं, चले आपका ये काम है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं? तो उसके मुताबिक आपको काम दिया जाता है, जो एक फॉलोअर्स और इन चीज़ों, आपको इन चीज़ों का नुकसान या कभी मुनाफा मिला है? हुआ है बहुत। मेरे अभी जाके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कुछ सालों से, बट मैंने कुछ साल पहले एक टीम को कहा था कि मैंने कहा यू आर रिलाइंग ऑन द फॉलोअर्स नॉट ऑन द टैलेंट।
मैंने कहा दैट इज नॉट द पैरामीटर टू कास्ट समवन। सो प्रोडक्शन हाउस वाले थोड़े से मुझसे खफा हो गए थे। तो मैंने कहा दैट इज नॉट द वे दैट यू आर जजिंग समवन बाय देयर फॉलोअर्स, कि हमारे तो बहुत सीनियर्स एक्टर्स हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत कम है, वो तो 40-40 साल से काम कर रहे हैं और उनको किसी फॉलोअर्स को और मेंशन करने की, सोशलाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। उनका फेम, उनका नाम वैसे ही है। लाइक तौकीर नासिर साहब हैं, आई रियली एडमायर शफी मोहम्मद साहब, और फैसल कुरैशी हमारे बहुत ज़बरदस्त, हैट्स ऑफ टू यू सर, और नुमान एजाज साहब। तो वो जिस तरह कैरेक्टर कंसीव करते हैं और जो डायलॉग्स बोलते हैं तो वो आप फील कर सकते हो। तो मेरा भी बीइंग एन एक्टर जो फ़र्ज़ रहता है और जो मेरा काम रहता है कि मेरा काम लोगों तक पहुँचे और वो एक क्लिक, एक फील मेरी लोगों तक पहुँच जाए, तो मेरा काम जो है वो अदा हो जाता है। ओके, आप बताएं। जी, मुझे इससे बहुत नुकसान हुआ है कि मेरे फॉलोअर्स कम है, तो मुझे काम कभी नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो वो फिर फॉलोअर्स के देख कर ही दिया जाता है। ओके, तो ये बताओ, हाउ मच डू यू गाइस अर्न मंथली? एक लगी बंदी कितनी है? नहीं, हैव गुड जॉब। मैं एचआर में होती हूँ, डायमेंशन ऑफिस में, एज एचआर मैनेजर हूँ मैं। आई हैव डन मास्टर्स। ओके, एंड उसके साथ साथ एचआर को और ये करते करते कैसे आप बैलेंस करती हो और कितना कमा लेती हो? अभी मैंने रिसेंटली जॉब अपनी स्विच की है, तो देन अब मैं एचआर में होती हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है इस चीज़ के लिए, और मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे टाइम मिल जाता है अपनी इस चीज़ को कैरी करने के लिए, तो मैं इस चीज़ को अब प्रॉपर टाइम देती हूँ। ओके, आप बताएं। यस, मैं आई एम वर्किंग एज एन एक्टर सिंस अ डिकेड नाउ। बिसाइड माई एक्टिंग आई डू डील इन प्रॉपर्टी। मेरे एक ऑफिस है अली रियल एस्टेट के नाम से, तो मेरी कुछ डील्स वगैरह होती रहती हैं, तो आई अर्न गुड सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। ओके, दैट्स वेरी नाइस। खैर, अभी हम आप लोग के साथ एक सेगमेंट खेलेंगे, मुड़ मुड़ के ना दे। ओके जी, तो यहाँ पट्टी है, पट्टी आप लोग को। पहले कौन अपनी आंखें बंद करेगा? आप। आई गेस लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। ये बेचारी तो बहुत डरी हुई है उस वक्त अंधेरे से डर लगता है। वाह, फेशियल हो रहा था, फेशियल के बाद कोई इनको फेशियल देने आ गया, फिर उनकी लेने आ गया, फिर वहां से स्मगलिंग भी हो गई, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होगी, फिर वो लंगड़ा निकला, और वहाँ कोरियंस भी थे। कोरियंस होते होते डिस्को बेकरी पर पहुंच गए, लेकिन दोनों भाग गए, लेकिन वो लंगड़ा रह गया। और ये सब कुछ 12 से 10 बजे तक 10 घंटों का सफर 5,000 के लिए। नहीं, कितने के था? 10,000 के लिए। 1 घंटे का 1,000। खैर, कोई बात नहीं। हैप्पी एंडिंग थी या नहीं? बचत हो गई बस, थैंक यू। अबे घर पहुंची हूँ, हैप्पी एंडिंग की बात कर रहे। लौटने से मैं नहीं बात कर रही, लड़की से बात कर रही हूँ। मैं हैप्पी एंडिंग बंदा अपने घर में जाता है, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बोलते हैं, वो एक हैप्पी एंडिंग है। मासूम है हम सबका दिमाग, तुम कहाँ लेके। खैर, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर दी जाए। चले जी, यहाँ हम देखते हैं मुड़ मुड़ के ना देख में इनके लिए पहली तस्वीर क्या है, बताई जाए। यार, ये बहुत जरूरी होता है। क्या चीज? अरे ये क्या था? चीटिंग नहीं चलेगी। ये क्या था? ये तो इन्होंने दिखाई दिया अपना मुंह। ओके, ये वो है जो घुसाया जाता है, ये मजबूत इमारत बनाता है। अली, आप भी हेल्प कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। सरिया। क्या कहने? सरिया घुसाए दिया जाए। ओके, पट्टी नहीं हटाना। नेक्स्ट। अरे, ये तो जलाते हैं। हाँ, ये मैं गैस कर सकता तो हूँ। ये कम होती है और खुशबू बहुत होती है। खुशबू भी और धुआं भी एक साथ। खुशबू, धुआं, और कुछ लोग ये बोलते हैं पाक होकर ये जलाना चाहिए। बिल्कुल, पाक जगहों पर इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये यू नो नंगा पुंगा नहीं कर सकते फेशियल और इन लास्ट टाइम मंथ में। गुजरा है, उस मंथ में काफ़ी यूज़ हुआ है इस प्रोडक्ट का। लुबान। नहीं, यू क्वाइट नियर टू इट। लुबान की माँ है ये। सीधी खड़ी रहती है। लोग बोलते हैं मनूस होता है जब एक को जलाते हैं, हमेशा 3 जलाओ या 2 मगरिब के वक्त। हाँ जी, आप पारो हो, दिया जला रही हो। प्यार का हाँ, बुझने दिया जला रही है। किसके लिए दिया जला रही है, या किसकी जला रही है? नहीं, बताओ ना, जल्दी बताओ। लेकिन ये दिया की बड़ी फुप्पो है यार, फ्रेगनेंस स्टिक कहते हैं इसको।
चलो इतना पूरा ही बता दिया मैंने, ऐसे ही है। उसको उर्दू में बोल दो। हाँ, अगरबत्ती। अगरबत्ती। ओ माय ये जब बड़ा होता है, जी, जी। बड़ा वाला जो होता है ना, लड़की बहुत खुश होती है। तो ये एक कमिटमेंट जो होती है ना, शादी के वक्त ये होना ही चाहिए, वरना शादी लाजिम है ये रुखी चीज़। होती है। इससे लॉक हो जाता है बात पक्की। रिश्ता पक्का हो जाता है इससे। निकाह निकाह से नहीं। पहले वाली चीज है। इसको ज्यादा लोग बोलते हैं, इसके ऊपर सब अगर बड़ा पत्थर हो ना तो लड़की बड़ी खुश होती है। इट्स क्वाइट नियर। बहुत मैंने कंप्लीटली बता तुम्हें दिया। सब कुछ बता दिया। अगेन बोलिएगा, आपने क्या कहा? अल्लाह हाफिज। नहीं, मैंने ये बोला इसके ऊपर जो पत्थर अगर बड़ा होता है ना तो लड़की बड़ी खुश होती है। स्टेटस का ये एक वो भी है सिंबल कि शी इज कमिटेड। इसका क्या मतलब है? वेरी सिंपल यार। रिश्ता, ये रिश्ता क्या रिश्ता कहलाता पक्का कैसे है? होता है? और रिश्ता बनता कैसे है? फेशियल से तो बनता नहीं है ना स्मगलिंग। लेकिन हाँ, स्मगलर्स ये बड़ी बड़ी दे सकते हैं अपने। अंडरस्टैंडिंग। यार टाइटैनिक में जो है जैक रोज को पहनाता है। नहीं पहनाता, वो तो ये पहनाता है। वो उसके वो रिलेट कर हाँ, उसके रिलेटिव को पहनाता है। हार नहीं, हार नहीं। नहीं है, ज्वेलरी से रिलेटेड। करीब चले ही हो। करीब पहुंच गई आप। ज्वेलरी से रिलेटेड। अगर छोटी है, उंगली की साइज होना जरूरी है। रिंग। यस, ओके जी, अब आपकी बारी। चले जी, दिखाएं। वाह 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 वाह, दिखाएं इनको। जी जी, बिल्कुल क्या आप मिस कर रही थी? ये सब कुछ वो Okay. मेकअप आर्टिस्ट वो स्मगलर नहीं, अली चले। हमारे पास वो भी है जिनके एक टांग, वो एक हमारे पास है। वो किधर गए? अली चले जी, ब्लाइंड फोल्ड पहन ले, पहन ले, रेडी चले जी। ओके ओके, ऐसे करके ये मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जा। ओके 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 हाँ ओके जी जनाब, 3 2 1 पिल्ले। नहीं मजाक कर रही हूँ। ओके जी, ये जब इंसान अगर ये पहने तो गर्म रहता है। इट वुड बी ब्लैंकेट, नहीं, नीचे होता है। स्वेटर, नहीं, नीचे होता है। जैकेट, नीचे होता है। सॉक्स होते हैं नीचे। यस। ओके जी, नेक्स्ट। अरे ये अगर ये लंदन में नहीं होता, ओके यूएस में भी नहीं होता, ओके और ये सफाई का बहुत, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप एक साफ इंसान नहीं है, बदबू तो जरूर आएगी आप में से। डिओड्रेंट है? नहीं, लंदन और जिन जगह पर होता है डिओड्रेंट होते हैं वहाँ। यार ये मतलब कुड यू डिफाइन लिटिल मोर? कैसे आप थोड़ा डिफाइन कीजिएगा प्लीज। जब आप वॉशरूम जाते हो हाँ तो ये क्लोजिंग करता है। यही होता है। वॉशरूम जाते हैं तो क्लोजिंग हाँ। करता है। दरवाजा हो सकता है? नहीं, फिर क्या हो सकता है? ये शावर हो सकता है? कौन सा वाला? कौन से वाला? वो जो नहाते हैं इससे? नहीं, फिर उसको नीचे कर दो। ओ माय गॉड, अच्छा वो समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। मुस्लिम शावर। मुस्लिम शावर, yes, शावर हाँ। इट वुड नियर टू दैट। नहीं, पर वो मुस्लिम शावर से नहीं, कभी अपना सर नहीं धोना। मैं सेंसर करना चाह रहा था। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा चलो यार जी, ये next। सेंसर कर दूं, इस वजह से मैं नहीं बोला। ओके, ये मर्द ज्यादा खाते हैं अच्छा लेकिन औरतें लगाती हैं। अच्छा, मर्द ज्यादा खाते हैं, औरतें लगाती हैं। और बस ये इसको घुमाओ तो ये बड़ी होती है और अलग अलग रंग में भी होती है। लिपस्टिक तो नहीं है कहीं? यस यस। चले जी, अब आप अपनी आंखें दिखाएं और हमारी तरफ है, जल्दी से दिखाएं ना। खोले खोले खोले, खोलूं, आंखें हटा दूं? खोले। इजाजत Yes, है? हटा दे, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपके बराबर में बैठी है एक स्मगलर। आपको कैसे लग रहा है स्मगलर बहुत के अच्छा साथ? लग रहा है, अच्छा लग रहा thank you, है? yes। ओके जी, अभी फिलहाल हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है दैट यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट शो। खैर आप लोग बताएं, वीकेंड होता है, आप लोग क्या करते हैं? वीकेंड पे मैं मोस्टली रनिंग करता हूँ। हाँ, पूरा सुबह शाम, वीकेंड शाम, सैटरडे मंडे तक भाग रहा हूँ, कहाँ नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। सेकेंडली वीकेंड पे मोस्टली मेरे इवेंट्स होते हैं, शोज होते हैं, तो मैं एज अ होस्ट मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। आप बताएं क्या करते हैं? मोस्टली शूट्स होते हैं वीकेंड पे एंड फैमिली के साथ। वीकेंड वाई मैं फेशियल करने जा रही हूँ। हाँ, अब तो एफबीआर और सारे लोग तुम्हारे पीछे होंगे, बोले बच्ची जाते कहाँ है, जा कोरियन स्मगलर्स है। क्या स्मगल करते, कुत्ते? मतलब दैट्स द ओनली थिंग। बट एनीवेज, तो शूज पर जाती हो और शूज नहीं हो तो फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। प्यार आप में से किसी को हुआ है? तुम्हें हो गया? उम्र क्या है तुम्हारी? 27। 27 में प्यार पर कितना पुराना है? बासी है या नया नया है? न्यू है। नया कितना नया? 1 ईयर मोस्टली। एक साल में बासी हो जाता है। नया नहीं रहता। तो खैर किससे प्यार हुआ है? बॉस? नहीं ये बोला अंडरस्टैंडिंग है, मेरे सोचा बॉसी है। हाँ, तो किससे है? कजन है? बाबा के साइड से? जी। बाबा के भाई का बच्चा? नहीं, नॉट फर्स्ट कजन। हाँ, क्योंकि वो तो भाई होता है। वो मुझे एक मुगल आजम का एक डायलॉग याद आ गया, इसमें वो कहते हैं कि हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं, असूलों के खिलाफ क्या था, मोहब्बत के मोहब्बत के खिलाफ नहीं, असूलों के गुलाम है। तो ये मोहब्बत के खिलाफ नहीं, असूलों के गुलाम है। तो वो जो बात की कि भाई से शादी, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो था। नहीं। हाँ, तो कैसे, कब पता चला कि तुम्हें ये घर में ही प्यार है? कैसे पता चला? इवेंट्स वगैरह में जैसे मिलते हैं, शादी वगैरह में, या बस किसकी शादी में ठुमका ऐसे मारा कि वहां जाकर लगा? नहीं, उनकी तरफ से थी। उन्होंने ठुमका मारा? फिर तो मसला है, फिर तो बहुत मसला है बाजी। ठुमके वाले से शादी? बाय। नहीं, उनको ठुमका मारना नहीं आता। तुमने खुद ही बोला है। मतलब पसंद उनकी तरफ से प्रपोजल था। ओके। यस। आप बताएं, आपका प्यार? मोहब्बत एक बहुत ही पाक रिश्ता है और इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव दिल चाहिए होता है, और प्यार की बहुत अहमियत होती है। मेरी लाइफ के अंदर एक, आप जब किसी से दिल लगता है और किसी को आप सच्चे दिल से चाहते हो, तो आपके दिल में बहुत उसकी वैल्यू होती है और आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है। अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है और आप के अंदर चेंजिंग आ रही है, एक पॉजिटिवनेस आ रही है, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू यू। और किसी के प्यार के लिए किसी को छोड़ देना भी ये प्यार होता है, क्योंकि मोहब्बत नहीं, परस्तिश करता हुआ तुम्हारे इतने मुझे चक्कर आ रहे। हाय पगले रुलाएगा। मतलब कहाँ भाग गई वो? किसके लिए उसने छोड़ा? आपने छोड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को नज़रअंदाज करूं, क्योंकि मैं आई वाज स्ट्रगलिंग दैट टाइम और उसके पास वक्त नहीं था, तो उसने शादी कर ली थी। तभी वो कहाँ है? बच्चों के साथ खेल रही होगी। किसी के बच्चों के साथ? हाँ, ऑफ कोर्स। दूर से अगर टीवी पे देख लेती है तो अच्छा है, अच्छी बात है। आपको कैसे पता देख लेती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे ऑफ कोर्स पहले भी सीरियल्स वो देखा करती थी और पसंद किया करती थी, एंड शी वुड लव टू वॉच माय सीरियल्स एंड माय सेल्फ ऑन टीवी एज वेल। शी वांटेड टू सी माय सेल्फ ऑन स्क्रीन एज वेल। सो दूर से देखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें, और थैंक यू सो मच। ओके। अब कोई दूसरा नहीं है फिल वक्त, क्योंकि आप जो है ना, पैरामीटर प्यार का कुछ डिफरेंट होता है। मैं, मेरा फॉर्मेट या मेरा लॉयल्टी का जो है वो लेवल एक डिफरेंट है, क्योंकि मैं दैट इज अ थिंग टू क्लिक बाय हार्ट एक्चुअली। व्हाट इज योर फॉर्मेट? माय फॉर्मेट इज दिस कि अगर पीडीएफ फॉर्मेट में कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, उसको हम कैटेगरी में नहीं तोल सकते, नाप तोल नहीं सकते। अबे प्यार को कौन सा कैरेक्टराइज करना है? कहने का मकसद ये कि आपकी एक होता है ना कि ड्रीम गर्ल होती है, या फैंटेसाइज करते हो या सोचते हो कि ऐसी लड़की वैसी हो। तो मेरा मानना ये है कि जो लड़की लॉयल हो और जो दिल से क्लिक करे, तो शी वुड बी ग्रेटफुल टू मी। ओके। तो अभी तक क्यों नहीं मिली? लॉयल लड़कियां तो है, लड़कियां लॉयल लड़के ढूंढ रही है। देखें मतीरा जी, द थिंग इज दिस, आजकल के कमी हो गई लड़कों की यार, बेवफा लड़के बहुत हो गए। आजकल मटेरियलिस्टिक थोड़ी सी दुनिया हो चुकी है, और सोशलाइजिंग की वजह से जो है उनका माइंडसेट बहुत चेंज हो गया। जो नई यूथ है और जो नए जो ग्रोन अप हो रहे हैं बच्चे, उनके माइंडसेट आपके बराबर में भी वो जेनजी ही है। जेनजी है, लेकिन आई डोंट नो इनका क्या वो माइंडसेट है।
शी हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, सो आई कुड नॉट से एनीथिंग। Okay. बट मेरा मानना कुछ ये है कि मैं इस तरह से सोचता हूँ, और मेरा मानना ये है कि प्यार के बारे में कि एक बहुत ही पाक रिश्ता है, उसको बहुत ही अच्छे से तो निभाना पाक चाहिए। रिश्ता है तो कर लो ना। मैं तो चाहता इतना था, लेकिन पाक है, हालात मैं इस जिंदगी में नापाक ही रहूंगा। हालात नहीं बन सके और वक्त और ने साथ नहीं दिया, दैट्स व्हाई। तो अभी क्या गोल है? शादी अभी करना है? गोल अगर ये है कोई कि देख थोड़ा रहा सा- है तो क्या करे? थोड़ा सा करियर पे फोकस किया जाएगा, और इन बिटवीन अगर मुझे कोई भी लड़की अगर पसंद आती है तो मैं ज़्यादा शायद देर ना करूँ। ओके, दैट्स वेरी नाइस। खैर, अवाम को आप क्या बोलना चाहेंगे? अवाम को एक पैगाम दे, आप भी और आप भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी योर सेल्फ, ऑनेस्ट रहें, अपने काम के साथ लॉयल रहें, और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ एंड नेवर गिव अप। मेरी एग्जांपल आपके सामने, दैट आई बीन स्टार्टेड सिंस ईयर्स बैक। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, सीरियल्स में कोई मेरा नाम नहीं है, बड़ा कोई अप्रोच नहीं है। मैं एक सेल्फ मेड एक्टर हूँ, अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ बिलीफ से बना हूँ। और अगर आज मतीरा जी के सामने आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी लगन, मेरी मेहनत और मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हैं, और दैट्स व्हाई आई एम देयर एट फ्रंट ऑफ यू। ओके, दैट्स नाइस। आप बताओ। बस मेरा यही मैसेज है सबको कि किसी का बुरा मत सोचें, सिर्फ अपना अच्छा सोचें। जब अपना अच्छा सोचेंगे तो खुद के लिए सेल्फिश हो किसी जाएं। का बुरा ना सोचे, सिर्फ अपना अच्छा सोचे। मुझे- भाई, इसलिए दुनिया बुरा कर रही है, वो अपना ही सोच रही है। वो इस मेंटालिटी दूसरों की मार रहे हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, वो इसलिए वो मेंटालिटी गलत है ना लोगों के दिमाग में कि आप किसी का नसीब नहीं छीन सकते। आप अरे, अपनी लोग जलन, छीन रहे हैं, लोग पैसे छीन रहे मैं हैं। इस चीज को नहीं मानती। लोग अगर आपकी ज्यादती किस्मत कर में रहे वो हैं। चीज है तो वो किसी की जलन और हसद आपसे छीन नहीं सकता। अब आप मुझे ये बताएं, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई बिल्कुल, तो वो तो उस इंसान के ऊपर लानत है ना। उसने एक अच्छी खासी किसी की किस्मत खराब कर दी, तो वो उस इंसान ने, वो बंदा सेल्फिश हो गया, उसने अपनी लस्ट और डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया, उस चक्रों में उन्होंने किसी और की जिंदगी को, तो उनकी भी जिंदगी अच्छी थोड़ी चलेगी अगर कभी ना कभी तो आपको ये चीज बैक बाजी, अब होगी। ये तो बहुत दूर की बात है, इतना दूर कौन देखता है। मैं नो नहीं, आजकल तो जल्दी आपको सिला मिल जाता है हर चीज का, जो अच्छा करो आप बुरा करो। खैर, सिला को छोड़ो भाई, सिला को ढूंढने जाओगे वो नहीं मिलेगी, वो शायद किसी और के साथ भागी भी हो या फेशियल करा रही हो सिला। फिर तुसी तो रुल ही गए सिला के चक्कर में। नहीं, आई विल जस्ट से दैट इट्स गुड टू बी लाइक सेल्फ लविंग, लेकिन नार्सिसिस्ट ना बन जा। लेकिन और अल्लाह का डर रखो। आजकल लोगों में अल्लाह का डर नहीं है। दैट्स द सैडेस्ट थिंग कि हम दूसरों की ज़िंदगी बदल देते हैं, उनके बारे में बुरा बोल देते हैं। अगर आप लोग को ये भी नहीं पता कि किसी का राज रखना भी एक अच्छी बात है। तो ये नहीं सोचे कि आप अगर किसी की बुराई बता रहे हो 10 लोगों में, तो वो वक्त भी बदल सकता है। एक जैसा नहीं होता वो वक्त। प्लीज़ खुदा से डरो। जितने भी मैं केसेस भी देख रही हूँ, अलग अलग तरह के केसेस, ये बड़ी सैड सी बात होती है। पूरे हफ्ते में सोशल मीडिया हम खोलते हैं, डिप्रेशन इतना छाया हुआ है सोशल मीडिया पर। इट्स ऑल बिकॉज कुछ लोग अपने आप को काबू में नहीं रख सकते। आइदर अब हम जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कुत्तों को मार रहे हैं, मतलब वी वांट टू बी गुड ह्यूमंस, लेकिन हम जो मेन चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम स्किप कर आखिरी वाली चीज़ पर पहुंचना चाहते हैं। सो नो, टू बी अ गुड ह्यूमन, प्लीज़ ट्राई टू लुक आफ्टर द एनिमल्स, ट्राई टू लुक आफ्टर अदर पीपल, एंड यू नो उन्हीं चीज़ों में आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं शेयर करता चलूँ। एक आयत का तर्जुमा भी है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम फरमाऊंगा। तो दैट इज़ द बेसिस एसेंस ऑफ दिस। हाँ, और आप देखो दैट इंसान तो अशरफुल मखलूक है। वी आर देयर फॉर द एनिमल्स, और एनिमल्स आर नोन टू बी एंजल्स। बिल्कुल। तो ये बड़ी दुख की बात है कि हम उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती करते हैं जो फरिश्ते जैसे मासूम होते हैं। खैर, इधर एक तस्वीर आएंगी, ये लोग फरिश्ते जैसे मासूम तो नहीं है, ये लोग इंसान हैं और आपको इन्हें जज करना होगा। एक अच्छाई एक बुराई, ठीक है? ठीक है। सर यस, हुसैन तरीन टिकटॉकर भी है, यूट्यूबर भी है, रेबेका का हस्बैंड भी है। माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम एज में इमेच्योर होते हुए इसने बहुत मैच्योर काम किया।
और एक शादी की जिससे ये मोहब्बत करता था, और सेकंडली ये थोड़ा सा स्लाइटली सा ओवर है बट एज है इसकी, इस पे सूट भी करता है। आई थिंक बच्चे दोनों ही बच्चे, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर किड्स, टाइम तो लगता है। आप बताएं। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती टिकटॉकर्स को। ओके ओके, नेक्स्ट कवन आफ्ताब। कंवल जी, कंवल के बारे में क्या बोलेंगी? इनकी बेटी बहुत क्यूट है, बस इस वजह से मैं उनको जानती हूँ कि आई बेटी थिंक एज़ल दोनों बहुत ही, प्यारी है। कंवल खुद भी बहुत प्यारी है और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत मैच्योर और क्यूट और वेरी सपोर्टिंग। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। कंवल इज अ सेंसिबल एंड फैंटास्टिक होस्ट, एंड सेकेंडली जो इन्होंने ड्रॉबैक रहा इनका वो ये रहा करियर में कि इन्होंने जो था सिर्फ होस्टिंग को परस्यू किया, सोशल मीडिया के हद तक काम किया, एक्टिंग वुड हैव टू वर्क इनटू सी फॉर द सीरियल्स एज वेल, तो इनका अच्छा रहता। नेक्स्ट अहमद अली अकबर, ही इज नॉट अ यूट्यूबर बट ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। अहमद अली अकबर एक वेल नोन पर्सनालिटी, एंड जो कैरेक्टर की अडॉप्शन होती है तो कंसीव करते हैं ये, वो बहुत बाखूबी करते हैं, और आई रियली रिस्पेक्ट हिज वर्क एंड स्किल ऑफ एक्टिंग, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम, और एक बहुत सेंसिबल और बहुत सेंसिटिव इंसान है। एब्सोल्युटली। आप परिजा ड्रामा बहुत हिट हुआ था इनका। Okay, इनकी एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक है। ओके जी, नेक्स्ट फिरोज खान। फिरोज खान, yes. A lovely human, फिरोज spiritual, खान, आई मेट फिरोज nice खान human. years back, जब इन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की थी, एंड एट दैट टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग। उन्होंने कहा था कि यार तुम एक्टर हो, तुम्हें कास्ट करें, बट यू शुड हैव टू फोकस्ड ऑन योर फिजिक एज वेल। कि तो ही वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री, फैसल कुरैशी भाई के बाद, जिन्होंने मुझे कहा कि यार तुम बॉडी बनाओ, और अभी ट्रेंड हो गया चेंज थोड़ा सा, पीपल वांट सम लीन बॉडी एंड शार्प बॉडी एंड एथलीट बॉडी। सो फिरोज खान इज सच अ सिंसियर। लेकिन मुझे ये बताओ, बॉडी बनाओ, लेट्स सपोज एक रोल है, एक रोल है जैसे परिजाद का एक काम वाला का रोल है, वो क्या एब्स और डोले शोले लगा कर यूं चलता है? नहीं ना, हमारे आई डोंट थिंक सो। अब आप ये देखो, बॉडी बनाओ, अब इमरान अशरफ का जो पीक था वो भोले से था। अब इमेजिन करो अगर इमरान अशरफ के वो एब्स और ये बने हुए हो, वो कभी भोले बन ही नहीं सकता। दैट इज द कैरेक्टर एक्टिंग, बट फॉर द हीरो यू हैव अ वर्सटाइल पर्सनालिटी, आपके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए। और फिजिक का कहा था लीन बॉडी, बहुत ज़्यादा जिम और ज़्यादा मतलब बिल्डअप बॉडी नहीं चाहिए होती स्क्रीन के लिए, और आप कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और कैरेक्टर में ढलना, उसको एक्ट करना ही हमारा काम होता है। ओके, आप बताएं। रिस्पेक्टेबल है। Okay, that's nice. Thank you so much. Thank you so much. Goodbye. Goodbye. Goodbye, everyone. Yes, अब वक्त हो गया है खत्म. अब it's time for us to say Allah Hafiz. Thank you for coming. And yes, guys, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान. Allah Hafiz.